मित्रों, मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बनाता हूँ जिससे कि उनको सुनने के बाद आपके नौकरी पाने के चांसेस बढ़े। और इस वक्त मैं जो बना रहा हूँ वो सेल्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए सेल्स के लिए क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब छोटे शहरों में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं और उनको वहाँ पर सेल्समैन की ज़रूरत होगी। अगर आपको बेसिक ज्ञान है और बेसिक पढ़ाई है तो ये वीडियो सुन के आपको सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मैंने आपसे गुणों की बात करी, एक सेल्समैन के गुण क्या होते हैं। आइए आज समझते हैं कि कस्टमर कितने तरह के होते हैं, कस्टमर्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा, कस्टमर से आपको कैसे खुश कर पाओगे। तो पहले कस्टमर कहते हैं लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर जो होते हैं जो हमेशा वही चीज़ का प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग सालों सालों से करे आ रहे हैं। अब मैं लक्स साबुन यूज़ करता हूँ, मैं करता ही रहूँगा। मैं दुकान पे आऊँगा तो वही मांगूँगा। अगर आप मुझे और कोई देना चाहोगे तो मैं कहूँगा नहीं, मुझको नहीं चाहिए, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो इसलिए कई लॉयल कस्टमर का यही होता है कि वो आपको वही आपसे वही खरीदेंगे जो वो सालों साल से यूज़ कर चुके हैं और उनकी चेंज करने की कोई मंशा नहीं है। तो उसमें आपकी सेल्समैन का रोल कम होता है, बट उसमें आपकी सेल्समैन का रोल यही होता है कि आप उनको बता सकते हैं कि इसके मुकाबले में ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वो इस्तेमाल करे ना करे, खरीदे ना खरीदे, आपको उसमें नहीं आना चाहिए। उसके बाद होते हैं डिस्काउंट कस्टमर्स। डिस्काउंट कस्टमर्स वो होते हैं जो बेसिकली शॉपिंग वही करते हैं जहाँ पर सेल लगी हो। उनको ये होता है कि चीज़ सस्ती से सस्ती मिल जाए। उनको कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती, उनको नहीं होता कि मैंने इस प्रकार की ही सामान ही खरीदना है। तो जब आपको वो लगे कि अगर वो मांगे कि जी मुझे डिस्काउंट वाला सामान बताओ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्या सामान उसको दिखाएंगे जिसमें डिस्काउंट है और उसको आप वो कर सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो और सेल करने की कोशिश करें। उसके बाद होते हैं इम्पल्स बायर। इम्पल्स बायर, अरे ये चीज़ें चलो मैं खरीद लेता हूँ। उसमें लोग ज़्यादा सोच नहीं करते और उसमें जो खरीद होती है वो बिना प्लानिंग के होते हैं एंड उसके लिए दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, उनको लुभावना का तरीका होता है अट्रैक्टिव डिस्प्ले, सुंदर डिस्प्ले हो, पैकिंग अच्छी हो और जो भी कस्टमर हो उनसे अच्छे से बात करें। उसके बाद एक और तरह का होता है नीड बेस्ड कस्टमर। उसको अपनी आवश्यकता पता होती है कि मेरी ये आवश्यकता है, पर उसको ये नहीं पता होता उस आवश्यकता के लिए क्या चीज़ पूरी होगी। तो उसके लिए आपको उसका प्रॉब्लम समझना पड़ता है पहले और उसको बताना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये मैं आपको सलूशन देता हूँ, ये चीज़ आप खरीदो जाके मार्केट में जाकर। सो ये ऐसा है। उसके बाद होते हैं वॉन्डरिंग कस्टमर्स। वॉन्डरिंग कस्टमर वो है जो दुकान में वैसे ही घुस गए, अरे भाई ये चीज़ कितने की है, वो चीज़ कितने की है, और उनका कोई इंटेंशन नहीं होता। बट आपको उनसे पेशेंटली बात करना है, आपको उससे ये नहीं क्या क्या नाराज़गी नहीं करनी, आपको अपना डिसइंटरेस्ट नहीं शो करना कि अरे ये नहीं खरीदेंगे तो मेरी वो कमीशन मारी जाएगी। वो आज नहीं खरीदेंगे, अगली बार ही खरीदेंगे। वो उस वक़्त अपने लिए इंफॉर्मेशन संभाल रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि जी मैं इन सब को भी वैसे ही ट्रीट करूं जैसे हैं। उसके बाद होते हैं नए कस्टमर। नए कस्टमर वो होते हैं
जिनको पता नहीं कि सामान क्या क्या होता है। मैं एसी जब खरीदने पहली बार गया था, मुझको नहीं पता था एसी क्या होता है। मैंने उनको बोला कि भाई एसी क्या होता है, बताओ क्या होता है जाके। तो आपको उसको समझाना पड़ता है कि भाई एसी में ये होता है, एसी में वो होता है, कूलर से बेटर होता है। और इनको आपको सजेस्ट करना पड़ता है कि जी एक बारी आप ट्राई कीजिए, आप हमेशा उसके ऊपर ही खरीदेंगे जाके। तो उनको रिपीट कस्टमर बढ़ाना बड़ा ज़रूरी होता है जाके है। और जितने तरह के ये लोग हैं उनको समझने के बाद आपको बिजनेस में और भी सहायता मिलेगी, बिजनेस में और भी सक्सेसफुल होगे और आप अपना काम एज ए सेल्समैन कर सकोगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्समैन के साथ बर्ताव कैसे करना, वो अगले वीडियो में।